महोदय, जैसी कि खबर मिली है, आप अब की बार भी आकर ज़िला पूर्णिया के पश्चिमी क्षेत्रों के दौरे पर जा रहे हैं। महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जहां पहले ही से ही रोशनी है वहां चिराग जलाने से क्या फ़ायदा। जहां रोशनी हो वहां चिराग जलाने का क्या फ़ायदा। अंधेरे में चिराग जलाया जाए तो उस रोशनी से सबका भला हो, ये कहना हमारा नहीं बल्कि बिहार के एक बड़े नेता का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा पर है, जिसके तहत वो बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। अब बारी पूर्णिया की है, जहां 10 फरवरी को नीतीश कुमार अपने तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समाधान करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में ओवैसी की पार्टी के एमएलए अख्तरुल इमाम ने नीतीश कुमार को बड़े ही अनोखे ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि आप आइए हुजूर, आपका स्वागत है पूर्णिया में, लोग दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे, लेकिन जब जहां रोशनी है वहां चिराग की अलाव दिखाने का क्या फ़ायदा। अंधेरे को रोशनी दी जाए तो कोई बात भी हो। जहां पहुंच रही हैं पूर्णिया में समाधान करने, वहां सारी चीज़ें तो पहले से ही व्यवस्थित है। जहां आपको जाने की ज़रूरत थी, जो इलाके दूर दराज के इलाके हैं, जिन लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, जिन इलाकों का भ्रमण करने की आपको आवश्यकता है, वहां तो आप पहुंच ही नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या है। अख्तरुल इमाम ने देखिए तो ज़रा कितने अनोखे ढंग से नीतीश कुमार को बढ़िया से समझा दिया है और उनका स्वागत भी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। खबर मिली है कि आप 10वीं तारीख को सीमांचल तशरीफ़ ला रहे हैं और सीमांचल के ज़िला पूर्णिया में आप समाधान यात्रा के तहत आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं और ये कहने पर मजबूर हैं कि बाद सबा कुछ तो बता, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। मानवर, हम आपके आगमन पर पूर्णिया जिला की ओर से, अमोर बैसा के जंजन और कनकन की ओर से इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महोदय, आपने बिहार में अपनी दानिशवराना सियासत के जरिए से एक रिकॉर्ड कायम किया है और अब तक के सबसे लंबे अवधि के मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। महोदय, जैसी कि खबर मिली है, आप अब की बार भी आकर ज़िला पूर्णिया के पश्चिमी क्षेत्रों के दौरे पर जा रहे हैं। महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जहां पहले ही से ही रोशनी है वहां चिराग जलाने से क्या फ़ायदा। अंधेरे में चिराग जलाओ तो कोई बात बने। अगर उस क्षेत्र में समस्याओं से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है पूर्णिया में, तो वो अमोर बैसा और बायसी का क्षेत्र है। महोदय, वहाँ के विस्थापित लोग, वहाँ की कटती हुई बस्तियाँ, वहाँ के लटकते हुए रसेली और खाड़ी के पुल और वहाँ के परेशान हाल लोगों को बड़ी आशा है आपसे कि काश आप वहाँ का दौरा करते तो शायद उन लोगों के भाग में, उस सरजमीन के भाग में एक इनकलाब पैदा होता। महोदय, ये रहा है, तरीक़ा यही रहा है कि जब भी कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुँचता है तो सबसे पहले वो क्रिटिकल पेशेंट को देखता है। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन जो बीमार बच्चा होता है उसके सर पर हाथ रखती है। हमारी हथेली, नाक और रुखसारों को भी छूती है, लेकिन पैर में ज़ख्म हो तो दौड़कर वहाँ चली जाती है। आपसे विनती है कि आप अमोर बैसा आने का कोई न कोई रास्ता बनाइए। हमें बड़ी आशा और उम्मीद है कि आपके आने से अमोर बैसा के साथ जो नाइंसाफ़ी होती रही है उसको इंसाफ मिलेगा। आप इंसाफ के साथ तरक्की के दावा करने वाले वज़ीर आला हैं। हम आपसे इंसाफ की तवक्को भी करते हैं, हमदर्दी की भी तवक्को करते हैं और बाद को मसाइल के हल होने का जो कुछ भी होगा, आप एक मरतबा सिर्फ अमोर बैसा पधार लेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता का कल्याण हो जाएगा। हम और आशा विश्वास के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और आपको न्योता मैंने पहले भी दिया है, दोबारा ये न्योता देते हैं। आपके प्रशासनिक पदाधिकारी उसी क्षेत्र में ले जाएंगे जहां समस्याएं नहीं दिखेंगी और आपका एक खादिम क्षेत्र का और आपसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आपसे निवेदन करता है, आप ज़रूर इसे स्वीकार करें।